परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के कहरा 7 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंधुओं, कहरा उत्तरी भारत में कहरा जाति के लोग गीत गाते थे, मत्स्य पालन करते थे और नाचते कूदते थे। वैसे कहरा का अर्थ दुखी जीव होता है। तो आइए कहरा 7 का संक्षिप्त विवेचन श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रहा हूँ संभारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारी हो, मूर मुराए फूली जो बैठे, मुद्रा पहिरे मंजूसा हो, तेही ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। गांव बसतु है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो, मोहन जहाँ तहाँ ले जई हो, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। माझ मझड़िया बसै सो जाने, जन हुई हैं जो थीरा हो, निर्भय भय जहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोबै दास कबीरा हो। सदगुरु कबीर साहब इस कहरा में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो राम नाम की गठरी है उसे संभाल करके रखो और अपने आप को यत्न पूर्वक रखो, क्योंकि ये राम नाम, ये राम रूपी धन ही हमेशा साथ जाने वाला है। ये बड़ा ही यत्न से ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है जो आपने कहरा 6 में सुने। कहते हैं कि बिना आत्म तत्व की प्राप्ति के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कबीर साहब पुकार करके कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गुफा में जाकर के ध्यान लगाते, कान में जो है बड़ी बड़ी कुंडल पहन लेते, शरीर पर भभूत लगा लेते। जो लोग जाते हैं कहते हैं कि बाबा बहुत बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, गुफा में ध्यान लगाए हुए बैठे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति बिना, राम को जाने बिना उसके घर में मूसा हो रहा है, चोरी हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी धन उसके अंदर के आत्म तत्व को चुरा रहा है और वह पाखंड का भेष बना करके ध्यान मग्न है, तरह तरह के रूप बनाता है, रंग बनाता है और लोगों को भ्रमित करता है। कहते कि मूर मुराए फूली के बैठे, मुद्रा पहिरी मंजूसा हो, वह माथा को छिलवा लेगा, कान में बड़ी बड़ी बाली पहन लेगा, आते ही ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो, वह माथा छिलवा करके, कान में बड़ी बड़ी बाली पहन करके और शरीर में भभूत लगा लेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसके घर में आत्मधन की चोरी हो रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चोर उसके खजाने को लूट रहा है। कहते हैं कि गांव बसतु है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो, अमोहन जहाँ तहाँ ले जाइए, नहीं पत रहत तुम्हारा हो। कि उसके जीवन रूपी ग्राम में बड़ी बड़ी पदवी विशेषण लगा हुआ है उसके नाम के आगे, कोई गर्भ, कोई भारती, कोई तिवारी, कोई गिरी, कोई पूरी लगा करके अहंकार में बैठे हुए, इतना अहंकार में बैठे हुए हैं जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को वह अभिवादन भी नहीं करते। और क्या करते हैं कि मोहन जहाँ तहाँ ले जई हो, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। वह अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं कि हम अघोर मंत्र सिद्ध किए हुए हैं। लोगों को भय दिखाते हैं, भयभीत करते हैं।
लेकिन ये मोहनी वाली जो बुद्धि है, ये मोहनी जो कला है, उसको यही मोहनी कला उसे विभिन्न जोनियों में ले जाएगा, मानवेतर कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी नीचे की खानियों में गिरा देगा और समाज में भी उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते कि मैं पुकार करके कह रहा हूँ कि वेश बनाने से कुछ होने जाने वाले नहीं। ये लोग मीन मांस स्त्री इत्यादि 5 मुद्राओं का सेवन भी करते हैं और कहते हैं कि जब प्रश्न लोग पूछते हैं कि आप तो बैरागी सन्यासी हैं, ये सब करते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण जनक इत्यादि भी तो सपत्नी थे, वो भी शादी विवाह किए थे और आत्मा तो निर्लिप्त है। इंद्रियां अगर ये काम करती है तो उसमें क्या है, मेरा आत्मा तो निर्लिप्त है। बंधुओं, ये बात तो सत्य है कि आत्मा निर्लिप्त है, लेकिन उसके साथ साथ जब मन की निर्लिप्तता होगी तभी आत्मा से उसका संयोग बैठेगा, आत्मा से मिलन होगा, और जब आत्मा से मिलन होगा उसके बाद ही परमात्मा का मिलन संभव है। सदगुरु कबीर साहब कहते, मैं पुकार करके कहता हूँ कि माझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है तो जो थीरा हो, कि माझ मझरिया यानी हृदय के मध्य में जो अपरम तत्व परमात्मा विराजते हैं, जो सुरती कमल में, हृदय कमल में वो परमात्मा विराजते हैं, वह राम विराजते हैं। जो उसमें स्थिर होगा वही शांति और संतोष को पा जाएगा, वही थीर होगा। कहते कि निर्भय भय जहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो, कि मैं कबीर निर्भय होकर उस सुरती कमल में, गुरु की नगरिया में, उस राम में स्थिर हो गया हूं और सुख से सोता हूं। बंधुओं, यहां सदगुरु कबीर साहब पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं, साधु सन्यासी बैरागी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो साधु सन्यासी बैरागी का ढोंग करते हैं उनका विरोध कर रहे हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।